हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रशांत तिवारी स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल बादल एजुकेशन गुरु पर। तो दोस्तों, हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में बात की थी। जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा क्या, ब्रेन स्टीम। और जो लास्ट क्लास में हमने बात की थी वो था हमारा क्या, थैलेमस। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे ब्रेन स्टीम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। जो ब्रेन स्टीम होता है वो क्या होता है, लोअर पार्ट होता है ब्रेन का। मतलब ब्रेन में जो सेरिब्रम और जो हमारा क्या होता है सेरिबेलम, उसके बीच में आगे जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, नीचे जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टीम। तो देखते हैं ब्रेन स्टीम क्या होता है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो ब्रेन स्टीम इज ए लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो अपना ब्रेन होता है, ब्रेन ये क्या है अपना ब्रेन, तो इसका जो निचला पार्ट है, निचले वाला हिस्सा होता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टीम। देन हम बात करते हैं डेट इज कनेक्ट ब्रेन टू स्पाइनल कोड। और ये क्या होता है, जो अपनी ब्रेन है और स्पाइनल कोड होती है उससे क्या होता है, कनेक्ट होता है। जैसे कि ये तो क्या है अपना ब्रेन ऊपर का, और ये अपने जो उसके जो ब्रेन स्टीम है इसके नीचे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जिनको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड। ये इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड। ठीक है दोस्तों, तो ये पे कहां पे प्रेजेंट होता है, ये होता है ब्रेन टू स्पाइनल कोड। अब हम बात करते हैं कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि यह जो क्या होता है, एक तो ये सेरिब्रम के तो क्या होता है नीचे, किसके, सेरिब्रम के, तो बिलो द सेरिब्रम एंड अबाव ऊपर मेडुला ऑब्लिगेटा। मतलब कि बिलो द सेरिब्रम और अबाउ द मेडुला ऑब्लिगेटा एंड एंटीरियर ऑफ सेरिब्रम। क्यों, क्योंकि देखो बिलो बिलो करता है नीचे, किसके नीचे है, सेरिब्रम के। मेडुला ऑब्लिगेटा के कहां पर है, ऊपर। कहां पर, ऊपर मतलब बीच में। और जो सेरिबेलम है आपका, इसके क्या है, ये एंटीरियर। क्या है, एंटीरियर। तो ठीक है, ये तो क्या इसकी हो गई लोकेशन की, ये कहां पर लोकेटेड होता है, स्थित होता है। देन हम बात करते हैं इसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो तो किसका बना होता है, ग्रे मैटर का। किसका, ग्रे मैटर का। और जिसको पोस्टीरियर पोर्शन होता है, किसका, जो एंटीरियर पोर्शन होगा वो तो किसका बना होगा, ग्रे मैटर का। और जो पिछला वाला हिस्सा होगा वो किसका बना होगा, व्हाइट मैटर का। क्या, व्हाइट मैटर का। इसलिए आपने आपको पता होगा जो भी अपने ब्रेन ऑर्गन्स हैं उनके जो भी पोर्शन होते हैं वो लगभग लगभग जो एंटीरियर और पोस्टीरियर, जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो तो बना होता है किसका, व्हाइट मैटर का। और जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो बना होता है किसका, ग्रे मैटर का। इसलिए जो एक मात्र मात्र ब्रेन स्टेम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चरली क्या होती है, डिफरेंट होती है अदर ऑर्गन से। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चरली स्ट्रक्चर। क्या, डिफरेंट स्ट्रक्चरली क्या स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि इसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो तो बना होता है ग्रे मैटर का, और जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो किसका बना होता है, व्हाइट मैटर का। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंटली स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कि जो ब्रेन स्टेम होता है वो कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना होता है। तो हम फर्स्ट बात करते हैं पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टीम। ये तो हमारा क्या है, सेरिब्रम पूरा आपको जो दिखाई दे रहा है ऊपर, इसके जो साइड नीचे साइड में दिखाई दे रहा है ये सेरिबेलम, और ये एक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टीम। और जो सेरिब्रम और जो ब्रेन स्टीम के बीच में कुछ पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको ऐसे, इसको जो स्ट्रक्चर बोलती है इसको क्या बोलते हैं, थैलेमस। थैलेमस के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टीम। जो फैट है वो फर्स्ट पार्ट है हमारा मिड ब्रेन। क्या है, मिड ब्रेन। सेकंड है हमारा पोन्स, और थर्ड है हमारा मेडुला ऑब्लिगेटा। देन हम फर्स्ट बात की बात, जो फर्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। जो मिड ब्रेन बना होता है किसका, मीजेनसेफेलोन। कौन से, मीजेनसेफेलोन। देन हम मीटेनसेफेलोन की बात करते हैं तो उससे बना होता है हमारा पोन्स, और जो मायनसेफेलोन होता है उससे बना होता है हमारा क्या, मेडुला ऑब्लिगेटा। इट इज आल्सो नोन एज रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम। जो ब्रेन स्टीम होता है, क्या, ब्रेन स्टीम, उसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम, RAS सिस्टम बोलते हैं। RAS सिस्टम क्यों बोलते हैं,
क्यों? क्योंकि जो इसकी जो ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, जो इसके पोर्शन होते हैं वो क्या नहीं होते, सेम नहीं होते। या तो क्या व्हाइट मैटर या ग्रे मैटर, जो अदर ऑर्गन होते हैं वो एक ही मैटर से मिलकर बने होते हैं, या तो व्हाइट मैटर से या ग्रे मैटर से। बट जो ब्रेन स्टेम होता है वो डिफरेंट डिफरेंट क्या पर मैटर से मिलकर बना होता है, ग्रे और व्हाइट, मतलब एक दूसरे से क्या नहीं होते, कोरिलेटेड नहीं होते। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम। किसको? ब्रेन स्टेम को। और जो रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है अल्टरनेटिव एक्टिविटी, जो अल्टरनेटिव मतलब अलर्टनेट एक्टिविटी होती है अपनी। जैसे कि आप कॉन्शियस में हो, आप किसी चीज को अलर्टनेट से क्या कर रहे हो, देख रहे हो, आप अलर्ट हो किसी चीज के प्रति, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, हमारा ब्रेन स्टीम। क्या? ब्रेन स्टीम। अगर अपने जो ब्रेन स्टीम है उसको यदि क्या ब्लड सप्लाई क्या हो जाए, इंटरप्ट हो जाए, क्या इंटरप्ट हो जाए, तो उससे क्या होगा, हमको पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, अनकॉन्शियस। यदि हमारा कोई पेशेंट है उसमें यदि हम ब्रेन स्टीम में यदि ब्लड सप्लाई क्या कर दी जाए, मतलब किसी भी कारणवश मान के चलो कि कोई हेड इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट कंडीशन है और पेशेंट में क्या है, ब्रेन की सप्लाई क्या हो गई, रुक गई या स्टॉप हो गई, तो उस कंडीशन में जो पेशेंट है वो कैसे देखने को मिलेगा हमको, अनकॉन्शियस। क्या देखने को मिलेगा, अनकॉन्शियस। और अनकॉन्शियस का पता लगाने के हम स्कोर चेक करते हैं जिसको बोलते हैं जीसीएस स्कोर। क्या? जीसीएस स्कोर। ये आपके जो एमएसएन है उसका पार्ट है, ये भी हम पढ़ेंगे। इसके पीछे एक स्पेशलाइज क्या वीडियो लेके आऊंगा मैं। तो जीसीएस स्कोर क्या होता है, जीसीएस स्कोर तो असेस करते हैं हम जो अनकॉन्शियस लेवल को क्या करने के लिए, चेक करने के लिए। तो हम भी जब बात करते हैं जब पेशेंट के ब्रेन स्टेम में क्या होगा, कोई इंजरी होगी या ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी, तो उसकी वजह से पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, अनकॉन्शियस। और अनकॉन्शियस का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, पीपल का क्या करते हैं, रेस्पॉन्स असेस करते हैं। ठीक है, किसमें, जीसीएस में। यदि ब्लड सप्लाई, जब ब्रेन को यदि ब्लड सप्लाई मोर देन 10 मिनट या 10 या मोर देन 10 मिनट से अधिक ब्लड सप्लाई क्या हो जाए, इंटरप्ट हो जाए या फिर स्टॉप हो जाए, तो ब्रेन क्या देखने को मिलेगा, डेथ। उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, ब्रेन डेथ। आपको एक क्वेश्चन है कि ब्रेन डेथ किसे बोलते हैं, तो बहुत से बच्चों का अलग अलग आंसर आते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ब्रेन डेथ क्या होती है। ब्रेन डेथ उसे बोलते हैं कि मतलब जो ब्रेन स्टिम डेथ इज आल्सो नोन एज क्या होता है, ब्रेन डेथ। मतलब कि मोर देन 10 मिनट ब्लड सप्लाई आर स्टॉप इनटू द ब्रेन टिश्यू, या फिर ब्रेन स्टिम इट इज कॉल्ड आल्सो नोन एज ब्रेन डेथ। और एक बात और, जो ब्रेन डेथ होते हैं, जो ब्रेन डेथ पर्सन होता है वो अपनी लाइफ में मतलब खुद तो क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, लेकिन जो और मतलब 8 जिंदगी क्या कर सकता है, बचा सकता है। कौन सा, ब्रेन डेथ वाला। जैसे कि लीवर हुए, हार्ट हुए, अदर वाइटल ऑर्गन होते हैं, उन सबको क्या करके, डोनेट करके। कौन, ब्रेन डेथ वाला पर्सन। और जो ब्रेन डेथ वाला पर्सन होता है उसमें जो भी रिफ्लेक्स होते हैं वो अगर हम देखेंगे कि ब्रेन डेथ पर्सन है, आप उसको कैसे असेस करोगे कि इसमें इसको कैसे पता चलेगा कि वो क्या है, ब्रेन डेथ। तो उसमें जो भी रिफ्लेक्स होते थे, पीपल हुआ, और जो अपने स्वेलिंग रिफ्लेक्स हुआ, सोलर रिफ्लेक्स हुआ एंड कॉर्नियल रिफ्लेक्स हुआ, ये सारे क्या देखने को मिलेंगे, सिनेर्जिक रिफ्लेक्स हुआ, ये सारे क्या देखने को मिलेंगे, एब्सेंस देखने को मिलेंगे। किसमें, ब्रेन डेथ वाले पर्सन में। देन हम बात करेंगे कि मेन फंक्शन जो ब्रेन स्टिम होता है ना, ब्रेन स्टिम, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन होता है ये क्या करता है, इंपल्स और मैसेज, मतलब कोई भी मैसेज, कोई इंफॉर्मेशन हुई सेंसरी आपके मोटार जो भी इंफॉर्मेशन है उनको क्या करता है, कैरी करता है और क्या करता है, ट्रांसफर करता है। किससे, स्पाइनल कॉर्ड टू सेरिब्रम। किससे, स्पाइनल कॉर्ड से सेरिब्रम की ओर, और सेरिब्रम से किसकी ओर, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की ओर। कौन, ब्रेन स्टिम। मतलब बोल सकते हैं कि जो ब्रेन स्टिम होता है, कौन, ब्रेन स्टिम, ये क्या करता है, ये करता है एक्ट एज ए ब्रिज। किसकी तरह, एक्ट एज ए ब्रिज। मतलब किसकी तरह कार्य करता है, एक ब्रिज, मतलब एक पुल की तरह कार्य करता है। क्यों, क्योंकि मैसेज का क्या करता है, ट्रांसफर करता है। कहां से, स्पाइनल कॉर्ड टू सेरिब्रम और सेरिब्रम टू स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज। क्या बोलते हैं, ब्रिज। देन हम बात करते हैं कि हम पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टिम, जो हमने ब्रेन स्टिम की जो पार्ट की बात की थी, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडल ऑब्लेंगेटा, जो आज का हमारा जो पार्ट जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, पोन्स की। पोन्स किसे कहते हैं,
फर्स्ट है हमारा पोन्स। पोन्स किससे मिलकर बना होता है? मीटेनसेफेलोन से मिलकर क्या बना होता है? पोन्स। क्या? पोन्स। जो इसकी लोकेशन होती है वो होती है बिटवीन मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लिगेटा। जो मिड ब्रेन होता है, क्या? मिड ब्रेन, ये क्या है अपना मिड ब्रेन, और ये क्या है? मेडुला ऑब्लिगेटा, और ये क्या है? पोन्स। मतलब कह सकते हैं कि ये किस किस के बीच में होता है? मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लिगेटा के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? पोन्स। या फिर इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्ट एज ए ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं? ब्रिज। क्यों? क्योंकि किसके बीच में होता है? मेडुला ऑब्लिगेटा और मिड ब्रेन, और बीच में यदि कोई चीज है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रिज। मान लो हम कहीं जाते हैं, आपको कोई पुल दिखता है, इधर से उधर चल जाओ, उधर से इधर चल जाओ, तो वो क्या होगा? एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द पोन्स, कि पोन्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। रिलीज सिंगल्स बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, ये क्या करता है? जो सिंगल्स होते हैं, मतलब मैसेज और जो इंपल्स होते हैं, उनको कहां पर ट्रांसफर करता है? सेरिब्रम से सेरिबेलम। मतलब कहां पे भी करेगा? सेरिब्रम में भी करेगा और सेरिबेलम में करेगा। एच ये ब्रिज है, तो ब्रिज का अर्थ होता है कि इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। मेडुला ऑब्लिगेटा करता है हेल्प टू कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, जो अपनी ब्रीथिंग होती है, जो रेस्पिरेशन होता है, उसको भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है रेस्पिरेटरी सेंटर, एक होता है असेसरी रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो तो प्रेजेंट होता है हमारा मेडुला ऑब्लिगेटा में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे असेसरी रेस्पिरेटरी सेंटर। आपने देखा होगा जब भी आप कहीं भी किसी भी गांव में, तो आप नदी तालाब भी देखते हो। ठीक है, उनको तो स्विमिंग पूल आजकल तो खैर बन गए, पहले तो नदी तालाब में नहाया करते थे, गड्ढे भरे थे तो उनमें नहाया करते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्विमिंग पूल की। तो स्विमिंग पूल में क्या होता है? जब भी हम नहाने जाते हैं तो उससे पहले डीप क्या लेते हैं? इंस्पायर क्या करते हैं? सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं। क्या? डीप 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 लिया, तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए जो रिफ्लेक्स सेंटर पाए जाते हैं, किससे रिलेटेड? रेस्पिरेशन से। वो किसमें पाए जाते हैं? पोन्स में। किसमें? पोन्स में। और वो भी दो प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं। एक तो होता है हमारा एपिनिस्टिक रेस्पिरेटरी सेंटर। क्या? एपिनिस्टिक रेस्पिरेटरी सेंटर। और सेकंड है हमारा न्यूमेस्टिक रेस्पिरेटरी सेंटर। ये रहा आपका, देखो फर्स्ट है हमारा इसमें एपिनिस्टिक रेस्पिरेटरी सेंटर, और सेकंड है हमारा न्यूमेस्टिक रेस्पिरेटरी सेंटर। थोड़ा जूम कर देता हूं। ये क्या है? एपिनेस्टिक रेस्पिरेटरी सेंटर। ये क्या है? न्यूमेस्टिक रेस्पिरेटरी सेंटर। इसमें क्या होता है? जो एपिनेस्टिक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, ये क्या करता है? जब इंस्पायरेशन को क्या करना होता है? स्टिमुलेशन करना होता है। मतलब डीप ब्रीथ क्या करनी होती है? लेनी होती है। कहां पे? स्विमिंग पूल में जाने से पहले। तो उसको स्टिमुलेट कौन करता है? उस सेंटर को एपिनेस्टिक सेंटर। देन हम बात करते हैं जो इंस्पायरेशन को हम सप्रेस करते हैं, मतलब जब स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हैं तो जल्दी जल्दी क्या लेते हैं? सांस। तो हम क्या कर रहे हैं? इंस्पायरेशन को सप्रेस कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होता है? न्यूमेस्टिक रेस्पिरेटरी सेंटर। तो इसको क्या बोलते हैं? असेसरी रेस्पिरेटरी सेंटर। इस प्रकार ये अपनी जो ब्रीथिंग पैटर्न होता है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। फिर हम बात करते हैं इट कंट्रोल वेडिंग प्रोसेस। वेडिंग प्रोसेस का अर्थ होता है मिक्चुरेशन। क्या? मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मतलब होता है कि जब हमको यूरिनरी ब्लैडर में जब यदि कैपेसिटी 200 से 300 ml से ज्यादा हो जाती है तो हमको यूरिन पास करने की क्या होती है? इच्छा होती है। उसको क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन प्रोसेस। या फिर उसको भी क्या करता है? ये कंट्रोल करता है वेडिंग प्रोसेस को। क्यों? क्योंकि जो मिक्चुरेशन सेंटर होता है, क्या? मिक्चुरेशन सेंटर आर प्रेजेंट किसमें? पोन्स में। किसमें? पोन्स में। फिर हम बात करते हैं, एक होता है मिक्चुरेशन सेंटर, और कंफ्यूज मत होना आपको, एक तो होता है मिक्चुरेशन सेंटर, ठीक है स्टूडेंट, और एक होता है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर। ये दोनों अलग अलग होते हैं। जो मिक्चुरेशन सेंटर तो प्रेजेंट होता है अपने किसमें? पोन्स में। और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर मतलब रिफ्लेक्स जनरेट करता है, वो कौन करता है? सैक्रल रीजन। कौन सा? सैक्रल रीजन। आपने रीजन पढ़े होंगे। ये तो क्या हो गया? थोरेसिक रीजन। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हमारा लंबर रीजन। और ये क्या हो गया? सैक्रल रीजन। ठीक है, और ये क्या हो गया? सर्वाइकल जो होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर प्रेजेंट होते हैं वो कहां पे होते हैं? सैक्रल रीजन में। और सैक्रल रीजन में किसमें? S2 से लेकर S4 तक, या फिर हम दूसरे शब्द में बोल सकते हैं S2 से लेकर S3 तक भी। यदि हमको बेस्ट आंसर लेना है तो वो क्या होगा? S2 से S4। फिर हम बात करते हैं
जो अपना पोन्स होता है, क्या पोन्स, उससे कुछ क्रेनियल नर्व अराइज होती है, मतलब क्रेनियल नर्व निकलती है, किससे, पोन्स से। अब जो क्रेनियल नर्व निकलती है वो कौन कौन सी होती है, 5, 6 और 7। बहुत से किताबों में 8 भी दिया गया है, तो हम बात करते हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो 3 ही निकलती हैं, 5, 6, 7, किससे, पोन्स से। जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जो 5 नंबर की ट्राइजेमिनल नर्व होती है उसको बोलते हैं, वो किसके लिए, उसको क्या बोलते हैं, ट्राइजेमिनल नर्व। क्या, ट्राइजेमिनल नर्व, किसको, 5 नंबर की को। और ये रेस्पॉन्सिबल होती है अपना जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स होता है, इसकी भी कई ब्रांच होती है, तो मोटर ब्रांच, एक सेंसरी ब्रांच और एक मिक्स्ड ब्रांच। अब जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स होता है उसके लिए सेंसरी ब्रांच होती है, उसको बोलते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स करने के लिए कौन सी जो क्रेनियल नर्व होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है, ट्राइजेमिनल नर्व, 5 नंबर की। देन हम बात करते हैं एब्ड्यूसेंस लेटरल आई ऑफ द मूवमेंट। जो एब्ड्यूसेंस जो मसल्स होती है 6 नंबर की, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जो हमारी आई बॉल होती है, क्या होती है, आई बॉल, उनके आई बॉल के मूवमेंट के, किसके मूवमेंट के, लेटरल मतलब साइड के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है कौन सी, एब्ड्यूसेंस क्रेनियल नर्व। जैसे कि आपने देखा होगा, ये हम खड़े हैं और हमारा जो मूवमेंट होगा आएगा साइड में ऐसे ऐसे ऐसे, इसके लिए कौन सी जो क्रेनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल होती है वो कौन सी होती है, एब्ड्यूसेंस। लास्ट हम बात करते हैं फेशियल नर्व। जो फेशियल नर्व होती है वो फेस के मूवमेंट के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि स्विमिंग वगैरह के लिए किसकी होती है, ये क्या होती है, फेशियल नर्व, ठीक है, तो फेशियल एक्सप्रेशन के लिए। अब हम बात करते हैं यदि फेशियल नर्व में किसी प्रकार का कोई डैमेज हो जाए, क्या हो जाए, डैमेज। ये हमारे 7 नंबर की फेशियल नर्व है, ये कहां से राइज होती है, पोन्स से। मान लो आपने सुना होगा जब आप हॉस्पिटल में काम करते हो तो एक पेशेंट आता है, मतलब हेड इंजरी का या फिर एक्सीडेंटल पेशेंट होता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, उसके ब्लीडिंग हो रही है, उसका ब्लड प्रेशर 170 है और SpO2 98 है, और पेशेंट क्या है, थोड़ा अनकॉन्शियस में है, ठीक है, मतलब पेशेंट को होश नहीं है, ठीक है। तो आप उसका क्या करोगे, प्यूपिल रेस्पॉन्स चेक करोगे। क्या, प्यूपिल आई का क्या करोगे, प्यूपिल रेस्पॉन्स चेक करोगे। तो कैसे चेक करोगे, यदि पेशेंट के पोन्स में क्या है, इंजरी है, या फिर पोन्स एरिया, जिसको बोलते हैं फेंटोइन पोन्स, क्या इंजरी, क्या बोलते हैं, फेंटोइन इंजरी या हेमरेज। यदि पोन्स के फेंटोइन भाग में क्या है, इंजरी हो गई, या फिर कोई चोट लग गई, या फिर हेमरेज हो गया, तो उसमें उस कंडीशन में जो पेशेंट हम GCS असेस करेंगे, तो उसका जो प्यूपिल होता है उसकी साइज क्या देखने को मिलती है, डायलेशन। प्यूपिल का क्या देखने को मिलता है, एबनॉर्मल डायलेशन, क्या बोलता है, पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिले, डायलेशन ही कॉन्ट्रेक्शन। क्यों, क्योंकि जो पिन पॉइंट प्यूपिल है उसका क्या देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रेक्शन, किसमें, फेंटाइन हेमरेज में। कौन सी नर्व की वजह से, फेशियल नर्व की वजह से। फेशियल नर्व कहां से राइज होती है, कहां से होती है, पोन्स से। क्यों क्यों देखने को मिलेगा, जो अपनी जो आई होती है उसके लिए दो प्रकार की नर्व्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे कि ये क्या है, हमारी आई बॉल है, ये क्या है, हमारी आई बॉल, ठीक है, पिन मतलब जिसको बोलते हैं प्यूपिल की आई बॉल है, ठीक है। ये तो इसमें एक तो होती है सर्कुलर मसल्स, क्या होती है, ये तो क्या है, हमारी सर्कुलर मसल, ठीक है, आपको दिखा रहा है, ये तो क्या है, सर्कुलर मसल्स। देन उसके बाद हम बात करेंगे, और ये है हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ये क्या है, जो आपके व्हाइट कलर से दिखाई दे रही है, ये क्या है, हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। जैसे अब ये कहां से अराइज होती है, पोन्स से, ये अराइज होती है बच्चों पोन्स से। जब पोन्स में क्या देखने को मिलेगा, हेमरेज, किसमें देखने को मिलेगा, पोन्स में। देन पोन्स में जैसे हेमरेज मिलेगा, जो अपनी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं ये क्या करती हैं, प्यूपिल का क्या करती है, डायलेशन करती है, क्या करती है, डायलेशन। और जैसे पोन्स में जब हमारा हेमरेज होगा तो ये मसल्स होती है कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और ये कौन सी है, सर्कुलर। ये क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, प्यूपिल का क्या नहीं होगा, डायलेशन। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल थी, डायलेशन के लिए। और क्या देखने को मिलेगा, पिन पॉइंट प्यूपिल, क्या, पिन पॉइंट प्यूपिल आर सीन, किसकी वजह से, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स थी वो क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा हमको, पिन पॉइंट प्यूपिल। और जो हमारी इसी को क्या बोलते हैं, पिन पॉइंट प्यूपिल, किसको, यदि 7th क्रेनियल नर्व में क्या हो जाएगी, इंजरी, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, पिन पॉइंट प्यूपिल, वो भी कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में, किसमें,
कौन सी मसल्स? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। क्यों? और भी बहुत सारी कंडीशन होती है जिसमें हमको क्या देखने को मिलता है? पिन पॉइंट प्यूपिल, मतलब जो प्यूपिल होता है उसकी साइज क्या हो जाएगी? छोटी, बिल्कुल छोटी। उसको क्या बोलते हैं? पिन पॉइंट प्यूपिल। जैसे कि एक तो हमारा क्या हुआ? फाउंटेन हेमरेज, इसमें देखने को मिलता है। दूसरा हम बात करें, आपको बता ही देता हूं, बता ही रहा हूं तो, कि पिन पॉइंट प्यूपिल आर सीन। फर्स्ट है हमारा फाउंटेन हेमरेज। देन हम बात करते हैं जो ओपाइड होती हैं, मतलब जो भी सेडेटिव ड्रग होती हैं उनके ओवरडोज से, ओपाइड टॉक्सिटी। क्या? ओपाइड टॉक्सिटी। थर्ड हम बात करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट। क्या? ऑर्गेनोफॉस्फेट। जो ऑर्गेन फास्फेट होते हैं, किसान जब अपने खेतों में क्या करते हैं? दवाई नहीं देते हैं क्या? बाजरे में, सरसों वर्षों में मारने के लिए कीड़ों को, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। जो इन सबकी टॉक्सिटी की वजह से क्या देखने को मिलता है? पिन पॉइंट प्यूपिन। अपनी मशरूम होती है ना, मशरूम, क्या? मशरूम, उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है हमको? पिन पॉइंट प्यूपिल। उसकी टॉक्सिटी की वजह से क्या देखने को मिलता है? पिन पॉइंट प्यूपिल। तो हम बात करी थी आज किसकी? और इसका जो क्या होता है एंटीडोट होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का, वो होता है एट्रोपिन सल्फेट। क्या होता है? एट्रोपिन सल्फेट। ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसलिए आपको एक शॉर्ट मैंने आपको आइडिया बता दिया था कि पिन पॉइंट प्यूपिल क्या होता है। तो दोस्तों हमने बात की थी किसके बारे में? कि हमारा ब्रेन स्टीम, ब्रेन स्टीम क्या होता है, ब्रेन स्टीम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कि ब्रेन स्टीम में हमने मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लिगेटा, और जो ब्रेन स्टीम के कार्य क्या क्या होते हैं आज हमने बात की थी पोन्स की। पोन्स क्या होता है, पोन्स कहाँ पे स्थित होता है, क्या क्या इसके कार्य होते हैं, और कैसे इसमें यदि कोई इंजरी हो जाए तो हमको कौन सी डिजीज कंडीशन देखने को मिलती है। चलो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेडुला ऑब्लिगेटा के साथ। मेडुला ऑब्लिगेटा भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए हम एक आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों धन्यवाद। अगर किसी ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करके रखिए, ताकि आपको ये सारी रोचक और बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज क्या हो सके, प्राप्त हो सके। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।